तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये दोनों ही खबरें भारत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में रिक को लेकर डिस्कशन कर लें। रिक एक ऐसा संगठन जिसमें भारत, चाइना और रशिया ये तीनों ही देश आते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज की तारीख में ये संगठन प्रैक्टिकल नहीं है। कारण ये है कि भारत और चाइना कभी एक मंच पर एक साथ अपने अपने हितों को साधने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे से टकराव रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संगठन के भविष्य को लेकर कोई ज्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई देती। लेकिन करंट स्थितियां जो बनकर तैयार हुई है उसमें रिक के अलावा अन्य कोई समाधान नहीं है। और मैंने आज से 15 दिन पहले ही लगभग आपको कह दिया था कि रिक के अलावा कोई दूसरा विकल्प इस समय नहीं दिखाई दे रहा है जो कि मौजूदा स्थितियों को बदल दे। जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन किया गया और जिस तरह से अमेरिका आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में भारत हो, रशिया हो या फिर चाइना हो, तीनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। समय आ चुका है कि रिक को दोबारा से जीवित करने की कोशिश की जाए। एटलीस्ट इतना किया जाए कि डॉक्टर जयशंकर चाइना और रशिया के विजिट पर जाएं। वहां पर उन्हें समझाने की कोशिश करें कि देखिए हम लोग पहले इनसे लड़ लें, उसके बाद आपस में लड़कर अपना विवाद भी सुलझा लेंगे। केवल इतना मात्र हो जाने से अमेरिका यहाँ पर अपने कदम वापस ले सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका अपने मंसूबे में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को इस एरिया में एक सैन्य बेस खड़ा करना है, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो भारत से कब से जमीनें मांग रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से वो भारत के अंदर सैन्य बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में भी कोशिशें की, लेकिन कहीं से उनको मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद जो शेख हसीना ने आरोप लगाया कि ये भारत के कुछ हिस्सों को तोड़कर, कुछ बांग्लादेश के हिस्सों को तोड़कर और कुछ म्यांमार के हिस्सों को तोड़कर एक अलग क्रिश्चियन राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं और यहाँ से ये पूरे क्षेत्र पर नजर रखना चाहते हैं। अब इसी को लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर जो सेंट मार्टिन आइलैंड आप देख पा रहे हैं, जो कि इस समय बांग्लादेश के कंट्रोल में आता है, इसके ऊपर अमेरिका की नजर है। वैसे तो ये जो आइलैंड है ये बहुत ही छोटा है, अलग अलग सोर्सेस के जरिए अलग अलग इसकी साइज बताई जाती है, लेकिन अगर हम लोग विकिपीडिया की माने तो ये केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसकी लंबाई बताई जाती है 9 किलोमीटर के आसपास, लेकिन जो चौड़ाई है वो केवल 500 मीटर बताई जाती है, आधा किलोमीटर से भी कम। तो इतने क्षेत्र में वैसे क्या ही किया जा सकता है, रनवे भी तैयार हो जाए इसकी भी चांसेस काफी कम है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर प्रेजेंस अगर अमेरिका की हो जाती है तो आप स्क्रीन पर इस समय देखिए, ये मणिपुर के पास में आ जाएंगे, बांग्लादेश के इलाके के पास में आ जाएंगे, इसके साथ साथ भारत के त्रिपुरा के पास आ जाएंगे, म्यांमार के पास आ जाएंगे। और इस वजह से ये भारत, चाइना और रशिया तीनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। देखिए चाइना का इंटरेस्ट इस इलाके में कितना है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन तख्ता पलट के बाद में चाइना का नाम आप कहीं से कहीं तक सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो पूरी तरह से अलग थलग ही दिखाई दे रहा है। तो अभी तक उसके हित में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, भारत के तो अहित में हो ही चुका है। अब अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी काफी लंबे समय से इंडियन ओशन में अपनी एंट्री मारने के लिए तैयार बैठा है और भारत इसमें उसका सहयोग भी कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मटाला एयरपोर्ट भारत और रशिया दोनों ने एक साथ ऑपरेशन के लिए अगले 30 सालों के लिए लीज पर लिया है, जो कि श्रीलंका में मौजूद है हम्बनटोटा पोर्ट के नजदीक। इसके अलावा रशिया के द्वारा म्यांमार के इलाकों में भी काफी ज्यादा इस समय इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और अल्टीमेटली अमेरिका जहां पर है उसके खिलाफ रशिया आने के लिए हर वक्त तैयार होगा। तो बताया यही जा रहा है कि अगर भारत, चाइना और रशिया मिलकर यहां पर किसी तरह का एक निर्णय ले लेते हैं, वो अस्थायी ही क्यों ना हो, तो अमेरिका अभी के अभी पटरी पर आ सकता है। और न केवल पटरी पर आ सकता है बल्कि बांग्लादेश का ये जो क्राइसिस जनरेट हुआ है, जो कि इन फ्यूचर बहुत खतरनाक हो सकता है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अमेरिका अपने पैर जमा सकता है। और अगर एक बार अमेरिका द्वारा सेंट मार्टिन को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद तो फिर खाली करवाना संभव नहीं रह जाएगा किसी के लिए भी। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि अगर रिक नहीं भी आता है साथ में और अगर भारत को ऐसा लगता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अब इनके कब्जे में जा रहा है यानी अमेरिका के, तो भारत ने बिना किसी देरी के आक्रमण करके सेंट मार्टिन आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। इसके साथ साथ चिकन नेक से लगता हुआ जो इलाका है इसे भी अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। इससे अच्छा मौका दोबारा भारत को नहीं मिल पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसके बाद। और ये सुबह से शाम तक का ही ऑपरेशन रहेगा, इससे ज्यादा समय इसमें लगना है भी नहीं। भारत की सेना इतनी कैपेबल है कि वो बड़ी आसानी से सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अपना झंडा गाड़ सकती है और साथ ही चिकन नेक से लगने वाले पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर वहां पर बांग्लादेशी हिंदूज को विस्थापित भी करवा सकती है।
बाकी इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि कोई भी अन्य विकल्प नहीं बचता, वरना फिर अमेरिका यहाँ पर आकर उथल पुथल मचाएगा। वो यहीं रहेगा, भारत हो, चाइना हो या फिर रशिया के जो इलाके इस एरिया में हैं, इन सभी को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। अब दूसरी खबर की बात की जाए तो ये सीधे ब्राजील और भारत से जुड़ी हुई है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ब्राजील द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे जा रहे हैं, काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड पर उसे खरीदने हैं। उसकी वायुसेना को हर हाल में ये जल्द से जल्द चाहिए और इसके लिए चाइना और भारत दो विकल्प हैं। भारत की बात की जाए तो आकाश सेम, इसमें भारत द्वारा ऑफर किया गया एक सूटेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ब्राजील की फोर्सेस के लिए, और इसको लेकर बताया ये जा रहा था कि हमने इनको ट्रायल वगैरह देना है। इनकी फोर्सेस काफी बार भारत आकर इसकी ब्रीफिंग वगैरह भी ले चुकी है। इसके साथ साथ ब्रह्मोस वगैरह भी ये लोग खरीदना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पेज निकलते हुए दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि ब्राजील द्वारा आकाश एनजी को अपने लिए पसंद कर लिया गया, यानी उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आकाश एनजी पूरी तरह से खरा उतरता है और इससे वो लोग एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं भी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी है जो कि बताया जा रहा है कि हमें मान्य नहीं है, और वो कंडीशंस बिल्कुल भारत की तरह है। जैसे हम लोग कोई वेपन खरीदते हैं तो ये कंडीशन रखते हैं कि इसमें इतनी इतनी चीजें भारतीय इस्तेमाल की जाए, तो इसी तरह से इसमें कुछ चीजें वो लोग अपने खुद के द्वारा तैयार की गई इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं। इसके अंदर पहली चीज बदलने के लिए बताई जा रही है रडार सिस्टम। बताया जाता है कि ब्राजील द्वारा ये कहा गया है कि भारत आप अपना रडार हटाकर हमारे द्वारा तैयार किए गए M200 मल्टी मिसाइल रडार सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने दीजिए, जो कि इन्होंने अपने M60 रडार सिस्टम के आधार पर तैयार किया है। इन्होंने तर्क दिया है कि हमारे यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है वहां पर M200 रडार सिस्टम ज्यादा अच्छी कवरेज दे सकता है और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए ये ज्यादा अच्छी क्षमताएं हमें प्रदान कर सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सेंसर्स को भी ब्राजील द्वारा रिप्लेस करने के लिए कहा जा रहा है और खुद के द्वारा तैयार किए गए सेंसर्स वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इन सब के लिए भारत द्वारा साफ साफ इनकार कर दिया गया है और भारत द्वारा कह दिया गया है कि जो आकाश का एक्चुअली स्वरूप है उसे हम लोग एज इट इज रखना चाहते हैं, जिसमें डिटेक्शन हो, ट्रैकिंग हो और साथ ही इसमें जो इस्तेमाल किए जाने वाला AES रडार सिस्टम है, ये सभी चीजें एज इट इज रखी जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मिला जुला कर ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। इससे छेड़छाड़ करना मतलब इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के जैसा होगा। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत की इस इनकार के बाद ब्राजील भारत द्वारा आकाश सिम खरीदे जाते हैं या फिर इसके अल्टर के तौर पर वो लोग चाइनीज स्पाई ड्रैगन 50 को देख रहे हैं उसे सेलेक्ट करते हैं। खैर वो जो कुछ भी सेलेक्ट करे, यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ब्राजील को इनकार करके भारत ने सही किया या फिर उसकी बातें मान लेनी थी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।